1857 के विद्रोह की असफलता के कारण बता कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके असफलता के क्या क्या कारण थे। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। जैसे कि पहला कारण अगर हम जानना चाहें तो वो था संगठन की भावना का अभाव। पहला कारण क्या था? संगठन की भावना का अभाव। 1857 के विद्रोह की क्रांति का पहला कारण था संगठन की भावना का अभाव। यह क्रांति सारे भारत संगठित क्रांति न थी, इसमें संदेह नहीं कि क्रांति की चिंगारियां दूर दूर तक गई थी, फिर भी संगठन के अभाव के कारण देशव्यापी क्रांति नहीं हुई। भारतीयों में राष्ट्रीयता का भाव नहीं था। उत्तर पश्चिम में अफगान शांत रहे। अफगानिस्तान ने शासक दोस्त मोहम्मद ने संकटपूर्ण स्थिति होने पर भी उससे लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया। सिखों और गोरखों ने अंग्रेजों की सहायता की। भारत की देसी राजा अंग्रेजों के साथ बने रहे। सिंधिया, होलकर, निजाम और राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी। और उसके आगे बात करें तो दूसरा था कि उद्देश्य के अभाव। क्रांतिकारियों का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। सभी शासकों और जमींदारों के निजी स्वार्थ थे। मुसलमान मुगल साम्राज्य को पुनः जीवन देना चाहते थे, जबकि हिंदू लोग हिंदू राज्य की स्थापना के इच्छुक थे। उन्हें तो सिर्फ हिंदू राज्य ही चाहिए था। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। झांसी की रानी अपनी झांसी को बचाना चाहती थी, जबकि नाना साहब अपनी जो पेंशन थी पेंशन बचाने के लिए जूझ रहे थे। इस समय तक जन साधारण में राष्ट्रीयता के भावना से दूर हो चुका है। तीसरा जो है वह योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के पास योग्य सैनिक नेतृत्व का अभाव था, जबकि अंग्रेजी सेनाओं का संचालन एक प्रधान सेनापति के अधीन नील हैवालक, ऑटरम, हुरोज, निकलसन और लॉरेंस जैसे योग्य और अनुभवी जनरलों ने किया। क्रांतिकारियों का प्रधान सेनापति मिर्जा मुगल बहुत जो महान था वो था मिर्जा मुगल बहादुर शाह द्वितीय का पुत्र था, जिसमें किसी प्रकार की सैनिक प्रतिभा न थी। विद्रोहियों में केवल झांसी की रानी और तात्या टोपे योग्य सेनानी थे। अवध की बेगम हजरत महल और दिल्ली की साम्राज्य जीनत महल भी नरेशों और जगीरदारों से तालमेल न स्थापित कर सकी। अंततः विद्रोही बिना किसी निश्चित रोजाना के लड़ते रहे। उनको शक्ति उनको शक्ति बिखर हुई थी। उसको नष्ट करने में अंग्रेजों को अधिक समय नहीं लगा। और बढ़ते आगे। और अब है कि चौथा, जिसमें कि अंग्रेजों के उत्तम संसाधन। अंग्रेजों के साधन विद्रोहियों के साधनों से अधिक उत्तम थे। उनके पास अनुसूचित सेना और नवीनतम हथियार थे। उनके पास यातायात और संचार व्यवस्था थी, जबकि विद्रोहियों के पास ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति का तेप खाना अधिक उपयोगी थे, थोड़ा सा भी उपयोगी थे। और अगला जो छठा इसमें कि अंग्रेजों की क्रूरता। अंग्रेजों ने भारतीयों को विद्रोह में शामिल होने से रोकने के लिए अनेक यातनाएं दी तथा बर्बरात का प्रयोग किया गया। हजारों निरपराध लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। उनको लाशों को पैरों पर टांग दिया गया। घरों में और खेतों खलिहानों में आग लगा दी गई। पंजाब पर पलटन ने 26 को जंग कर दिया गया बाद में। और उसके बाद क्या हुआ कि बाद में 10-10 की पंक्ति बनाकर उन्हें गोली से उड़ा लेकर गया। इस प्रकार की क्रूरता द्वारा अंग्रेजों ने जनता में आतंक फैला हुआ है। और इसमें सातवां ही है कि समय के पूर्व क्रांति फैलना। विद्रोह को निर्धारित तिथि 31 मई 1857 विद्रोह का नेतृत्व करने वालों ने अपने कार्यकर्ताओं को वेश बदलकर स्थान स्थान पर भेजा। विद्रोह के 2 प्रतीक चिन्ह भी तैयार किए गए। कमल विद्रोही सेना का विवाह था और चपचपाती विद्रोही जनता का विश्वास था। इन चिन्हों के गांव-गांव और सैनिक छावनियों को घुमाया। कुछ जोशीले आक्रोश से भरा लोगों ने समय से पहले अंग्रेज अधिकारियों को मौत का घाट उतार दिया। बैरकपुर में पंगल पांडे इसका उदाहरण कहा है।